जौहर में मुस्कान किसको आप देख रहे हैं लहानती न्यूज़। इस वक्त मैं शिकारी पड़ा में हूँ और यहाँ जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इस कैसा माहौल है सब जानने का प्रयास करेंगे। दादा जौहर, माहौल आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम रसूल है। क्या माहौल है दादा यहाँ? माहौल एकदम जेएमएम के पक्ष में है। हाँ। मैंने भरपूर हेमंत सरकार को बनाने के लिए यहाँ का लोग चाहता है। और जो प्रत्याशी है आलोक सोरेन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है और एक छत्र प्रयास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुछ नहीं है। जो जनता ने जो सरकार ने जो काम किया है, जेएमएम सरकार ने जो काम किया है, आलोक सोरेन ने जो काम किया है, उस काम के बदौलत यहाँ की जनता, यहाँ का मतदाता पूरा ताम झाम के साथ आलोक सोरेन के साथ है। जैसे बिजली बिल माफ़ किया, ये आपका मैया सम्मान योजना दिया, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए दिया, सावित्रीबाई फुले योजना दिया, वृद्धा पेंशन बढ़ाया, बहुत सारी योजनाएं लागू किया, जिसके कारण यहाँ की मतदाता एकदम इनके पक्ष में है, आलोक सोरेन के पक्ष में है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। परिवर्तन की कहीं कुछ गुंजाइश नहीं है। ऐसा काम जो किया है, हेमंत बाबू को गलत तरीके से जेल में फंसा के इन लोगों ने और सहानुभूति दे दिया है मैंने जेएमएम को। आप बोले कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये लॉलीपॉप थमा रहे हैं। सवाल ही नहीं है, लॉलीपॉप कैसे रखता है? अकाउंट में पैसा चला गया, देखिए 4-3 महीने से सबका अकाउंट में खत्म पैसा चला गया है। मैंने राज्य की सभी माताएं खुश है, सभी बहनें खुश है। बोल रहे हैं ये चुनाव ही तक है, इसके बाद में नहीं मिलेगा। ऐसा कोई सरकारी योजना होता है कि चुनाव भर होता है इसके बाद योजना बंद हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता है, आप लोग भी जानते होंगे। कभी सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होती है। कुछ वैकल्पिक जो औपबंधिक तौर पर जो होता है वो अस्थायी होता है। ये तो सरकारी योजना है, सरकारी योजना है। और दादा क्या कहिएगा, कैसा माहौल है यहाँ शिकारी पड़ा? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ, जेएमएम के पक्ष में है। हाँ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम इस बार जीत रहे हैं। वो अपने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, उसका सुनने से नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है आलोक बाबू का जो है माने बहुत अच्छा जनाधार है और यहाँ बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे, कम से कम 40 से 50 हज़ार वोट से जीतेंगे। दादा आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल पा रहा है? बहुत अच्छा समर्थन है, जहाँ जाते हैं बहुत इज्जत से ही करता है। जनता जो है बहुत खुश है, आलोक बाबू को भी देख करके बहुत खुश है। वो जो है जो हेमंत बाबू जो दिया है, जो योजना जो पारित किया है, जैसे कि अब दिसंबर से फिर से जो है 2500 रुपया करके मिलेगा, वो भी सदन में पास कर दिया है। कैबिनेट में पास कर दिया है। पास कर दिया तो समझ रहा है कि आदमी जो है जो भी बोलता है बीजेपी वाला सब झूठे बोलता है। 15 लाख जैसे बोला था। बीजेपी वाले भी 2100 देंगे गोगा दीदी योजना। झूठ योजना कोई सरकारी योजना नहीं है, तो प्लानिंग उसका है ना। और सरकार बनेगी तो हाँ सरकार बनेगी तो ये तो आश्वासन है और ये तो नगद भुगतान है। और आलोक सोरेन जो है युवा प्रत्याशी है, नलिन सोरेन का पुत्र है, सांसद का पुत्र है और बेहद चाहता है। और जो बीजेपी प्रत्याशी है वो लगातार नलिन सोरेन से 3 बार परास्त हो चुके हैं। इस बार हारने में वो चौका लगाने वाले हैं। अच्छा, हारने में चौका लगाने वाले हैं बीजेपी प्रत्याशी। आपको मैं बतला रहा हूँ। अच्छा, समझे कि नहीं? इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं कि ये क्लियर है। ये 23 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कि वो चौका लगा चुके, हार का चौका लगा चुके। चलो दादा आपका क्या नाम है? एमडी नहीं मानता रे। हाँ, कैसे देख पा रहे हैं शिकारी पड़ा विधानसभा का माहौल? ये तो सुपर हिट है। सुपर हिट है। हाँ सुपर हिट है। और सबसे बड़ा खुश मैंने झारखंड के हिसाब से और हम लोग का शिकारी पड़ा के हिसाब से हम लोग का जो अभी विधायक बनने जा रहा है हाँ, तो ये मैंने पहला नंबर की जवान लड़का और दूसरा नंबर पैसे वाला घर का, उसके हिसाब से व्यवहार इसका A1 का है। और बहुत पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का हम लोग का विधायक बनने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि यहाँ हेमंत सोरेन 5 साल में जनता को ठगा है। बाबूलाल मरांडी का बात का कोनो दाम है? 15 लाख आपको मिला है? अरे वो तो मैंने क्या बोलता है कि उलट फलट वाला है। वो कब क्या बोलेगा उसका कोई ठिकाना थोड़ा है। हाँ, वो बाबूलाल ताबूलाल
ऊपर हरा नीचे लाल, क्या क्या बोलता था उसी तरह हो गया बाबूलाल। मोदी जी भी झारखंड आ रहे हैं। मोदी छोड़ो ना यार, मोदी का जिसका खुद बीबी ना बच्चा है वो क्या घर का संसार चलाएगा यार। हाँ, योगी और मोदी का बच्चा है, नहीं बीबी है, नहीं। तो आपका बीबी है ना, हाँ, आपको घर का दर्द मिलता है, उसको क्या मिलेगा? सांड देखते हैं, सांड हम्म, खुला रोड में घूमता है, उसी तरह वो लोग सांड है, हम्म, समझा? है, दर्द जो घर परिवार बसाता है उसको लगता है। अच्छा, हाँ, राण आदमी को क्या लगता है यार? हाँ। वो सब हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के वो छोड़ो ना मुख्यमंत्री यार, वो अपना वहाँ जो है, वहाँ का आदिवासी जो है ना भटक रहा है, हाँ, उन लोग को कुछ दिया है? हम्म, वो अपना जगह में आदिवासी को तो रहने नहीं देता है, यहाँ के आदिवासी को भलाई करेगा। अच्छा। वो सब फालतू है। तो फिर से बाहरी एक काम बात बोलता, बाहर का आदमी आके झारखंड का भलाई नहीं करेगा। झारखंड का भलाई के लिए झारखंडी को एक होना होगा, और अब झारखंडी समझ गया है। युवा दादा थोड़ा ये जो पेपर वेपर लीक होता है उससे थोड़ा नाखुश है। वो लोग बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रही सरकार। युवा का बात नहीं है सर, जिसको पेपर दे रहा सही दे रहा, जांच दे रहा, लेकिन बदमाश जो होता है ना, उसका हर एक रूप होता है। अच्छा, वो कितना आप खिला दीजिएगा ना, फिर भी आकर के बोलेगा खिलाना का तो खिलाया, लेकिन नमक थोड़ा कम दे दिया था, बोलता है कि नहीं? तो उसी तरह बदमाश का है ग्रुप है ना, कुछ भी बदनाम करने में रहता है। वो बदनाम किया है, वो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर से तब हेमंत सोरेन बन रही है सरकार। हेमंत सोरेन था और रहेगा जी, था और रहेगा, निश्चित रहेगा। दो तिहाई बहुमत से, 2/3 बहुमत से हेमंत सोरेन की सरकार, अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें नो डाउट है, नो डाउट है। नो डाउट। इंडिया गठबंधन की सरकार हो सकता है 2/3 बहुमत से। अब की बार फिर अगर बैठ गया तो ये खूटा गड़ गया, वो शायद फिर हारने वाला नहीं। हिलना मुश्किल है, हारने का बात छोड़िए, वो हिलना मुश्किल है। अच्छा, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जेएमएम का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी वाले जो है ना, वो रोडवे में चुप करता है, हाँ, और हम लोग का झारखंड ही ना गांव देहात में रहता है, समझे ना? जितना पूरा बाजार में आदमी रहता है ना, उतना एगो गांव में रहता है। तो खेला तो गांव में होता है। बीजेपी वाला जनता के लिए क्या किया आप बताइए? झारखंड राज्य की गरीब जनता के लिए बीजेपी वाला क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई नहीं बता सकता है, आप भी नहीं बता सकते हैं। और इस इंडिया गठबंधन की सरकार ने, हेमंत सरकार ने जैसे ही आया बहुत सारी योजना लागू किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू किया कि जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उसको सरकार से लोन दिया जाएगा बिना सूद का। बहुत सारी सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इतना काम किया है जिसका किसान का कर्ज माफ़ी किया, 2 लाख तक का कर्ज माफ़ी किया। और वो तो कहता है कि हम प्रधानमंत्री योजना से साल में 2000 रुपया देंगे, 3 बार 4 बार खेती कीजिए। और ये किसानों को जितना कर्ज था सब माफ़ किया, बिजली बिल माफ़ किया। मेरा खुद 25,000 रुपया बिजली माफ़ का ऑर्डर आया। अच्छा। उसका प्रमाण पत्र हमको मिला हेमंत सरकार का, और उसमें लिखा हुआ है कि सभी बकाया शुल्क को माफ़ कर दिया गया। उसमें हेमंत सोरेन का फोटो है, झारखंड सरकार का बिजली विभाग का कार्ड है, जैसे प्रमाण पत्र आता है मैट्रिक का, उस टाइप का मूल प्रमाण पत्र आया। सबको मिला बिजली का, मैंने मुफ्त कार्ड का प्रमाण पत्र। और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अब वो कहता है हम 300 करेंगे। अरे तुम 200 का पहले काहे नहीं किया था? अभी जो वो कह रहा है कि आपको बताते हैं, गौ दीदी योजना कह रहा है कि हम देंगे 2100। अरे भैया, इसके पहले तो 5 साल आप मेजोरिटी में थे, रघुवर दास आपके मुख्यमंत्री थे, आपको माँ बाप याद नहीं आया? आप उस समय आपको गौ और दीदी याद नहीं आया? कौन है गौ कौन है दीदी नहीं जानते थे? जब हेमंत जी ने मैया सम्मान योजना लागू किया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तब इसको लग रहा है कि गौ कौन है, दीदी कौन है। अब उसको गौ और दीदी याद आ रहा है, अब पहले मैया भी याद नहीं आ रहा था। समझे कि नहीं? इस तरह का ये लोग बेवकूफ़ बनाने का, जनता को गुमराह करने का ये लोग प्रयास कर रहा है। जो भी घोषणा पत्र भी दिया है, जो घोषणा पत्र जारी किया है बीजेपी ने, वो कंप्लीट मतलब जनता को गुमराह करने के लिए किया है। वैसा कोई नया प्लान ही नहीं उसके पास। 500 में गैस सिलेंडर देंगे। गैस सिलेंडर पहले तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, फिर अब कह रहा है कि सिलेंडर देंगे। रघुवर दास की सरकार थी, कहाँ दिया 500 में गैस सिलेंडर? बताइए, नहीं दिया। रुपया कर दिया। अब वो तो मैंने हम बोले ना, लॉलीपॉप के लिए वो कह रहा है सारा चीज़, मैंने जनता को गुमराह करने के लिए, जैसे जनता गुमराहित हो जाए। अब 1000 रुपया गया है, झारखंड कैबिनेट ने पास किया। कैबिनेट ने पास किया, आप जानते हैं
कैबिनेट मतलब गवर्नमेंट का होता है, हाँ। वो पास किया कि हम 2500 रुपया देंगे, 2500 रुपया देंगे दिसंबर महीना से, और वो संकल्प लिया है कि हम 2100 देंगे। संकल्प और माने कैबिनेट में आप अंतर को समझिए। संकल्प में संकल्प उसका छूट जाएगा, लेकिन कैबिनेट जो हो गया वो हो गया, वो कैबिनेट पास सरकारी पास हो गया। और एक बात है कि सरकार तो उसका केंद्र में है, केंद्र में तो बीजेपी सरकार है, क्यों नहीं वो दे रहा है? गोगो दीदी यहाँ लाने का क्या जरूरत, पूरा देश में दे, कहाँ दिया? वो झूठ मूठ के खाली बात बोलता है, खाली जो है लुभाने के लिए जो है परेशान है, समझे कि नहीं? तो केंद्र में तो उसी का एक मिनट हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके गांव में जब बीजेपी सरकार आया तो 4 गो से 5 गो इंदिरा आवास पास हुआ, मैंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास हुआ ना, कितना करके पास हुआ? 1,20,000। हाँ, और जिस दिन पास हो गया उसके दूसरे दिन जो सीमेंट का दाम था 250 टका, उसको कर दिया 350। जो छड़ का दाम था 3500, उसको कर दिया 7,000। समझे? दूसरे बार लाया गया फ्री में सिलेंडर बांटा, हाँ, गैस सिलेंडर। उसके बाद जो गैस मिलता था 400 में, उसको कर दिया 1100। फ्री में सिम आया, मोबाइल सिम फ्री में, बल BSNL को मत चलाओ, जियो आ रहा है फ्री में धमाकेदार। और वो जियो का 150-200 अभी ले रहा है 300 टका। हाल फिलहाल में एगो ट्रेन खोला है, कौन ट्रेन? वंदे भारत। यहाँ से हावड़ा का भाड़ा दूसरा ट्रेन में लगता है 100 टका, उसमें लेता है 1200 टका। समझे? तो वो हमारे यार आपके लायक नहीं है बीजेपी, वो खाली लूटों का सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में थे, और जो कि यहाँ से JMM के उम्मीदवार नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन है, और बीजेपी से है परितोष सोरेन, जो कि 3 बार हार चुके हैं और इस बार फिर मैदान में उसी को उतारे हैं बीजेपी को। ये लोग का कहना है कि चौथी बार हारने वाले हैं, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग का अपना सरकार बनाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को पाने के लिए लहानती न्यूज़ में जुड़े रहिए। मैं मुझे कान किसको मेरे सहयोगी सुजीत बास्की के साथ जोहार।